हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे से जा रहे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर मैं बात करूँगा जो कल आपका 102 एंशिएंट सोसाइटीज़ का पेपर होने वाला है, उसका आज जो ओल्ड सिलेबस वालों का या ओल्ड स्टूडेंट्स का जो पेपर था एंशिएंट सोसाइटीज़ का ही, उसके क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने पिछली बार आपके साथ 101 हिस्टोरियोग्राफी पे डिस्कस किया था और उसमें से दूसरे दिन बहुत सारे क्वेश्चन होते वो सिमिलर या तो उसी टाइप के आए थे या आपके रिपीट हो गए थे। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए और कल के लिए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। इसी टाइप में सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, और मैं बात भी करते जाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो यूनिट 1, मानव जाति के विकास के विभिन्न चरणों का विवरण दीजिए। ट्रेस द वेरियस स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड्स। तो इसमें आपका आ जाएगा पूरा का पूरा कि होमोशिपियंस, होमो निडर्थ, होमो हेबिल्स, ये किस तरह से अलग अलग समय में जो है मनुष्य अलग अलग जो अफ्रीका या एशिया में कैसे इसका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन युग में परिवार की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली इन एंशिएंट इरा, है ना। तो प्राचीन युग में परिवार की उत्पत्ति नवपाषाण काल में, खासकर यहाँ पे जब शिकार करना मनुष्य ने इकट्ठे शुरू कर दिया तो वहाँ से परिवार की भावना जो है वो उनमें उत्पन्न होती है, वहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। यूनिट 2 पे चलिए, तो प्राचीन काल में नगरों के उद्भव के बारे में क्या जानते हैं। What do you know about the emergence of cities in ancient times? तो इसमें सारा का सारा आ जाएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगी, मेसोपोटामिया आ जाएगा, बेबीलोन आ जाएगा, या सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जो उसकी समकालीन सभ्यताएं थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रोमन आ जाएगा, यूनान आ जाएगी। तो वो सारा का सारा इसमें आपने डाल देना है। नेक्स्ट पूछा गया कि विश्व में व्यापार के पूर्व स्वरूप पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द अर्लियर पैटर्न ऑफ द ट्रेड इन एंशिएंट वर्ल्ड। तो इसमें आपका इस बार आ सकता है कि अतिरिक्त उत्पादन जो है वो व्यापार के विकास के लिए प्राचीन काल में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल था, है ना। यूनिट 3 पे चलते हैं, तो प्रथम नगरीय क्रांति पर एक ऐतिहासिक निबंध लिखिए। राइट एंड हिस्टोरिकल एसे ऑन द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशंस। ये किस तरह से हुआ नगरीय क्रांति, जैसे व्यापार बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, उसके कारण अर्बन सेंटर जो है वो अलग अलग समय में विश्व में जो वो कैसे डेवलप हुए। प्राचीन मेसोपोटामिया के सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द सोशल रिलीजियस लाइफ इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। इस बार यूनान की सोशल रिलीजियस लाइफ आ सकती है, या आपके अकॉर्डिंग टू यूनिट जो इसमें चैप्टर है उसके जो दूसरे टॉपिक्स है वो इसमें पूछे जा सकते हैं, या इसी को घुमा के पूछा जा सकता है। यूनिट 4 पे बात करें तो प्राचीन विश्व में राज्य क्रांति का विचार कैसे विकसित हुआ। हाउ डिड द आइडिया ऑफ द स्टेट इवॉल्व इन एंशिएंट वर्ल्ड। तो ये है आपका 7th। 8th है, प्राचीन रोम में दास व्यवस्था का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लेवरी इन एंशिएंट रोम। कल आपका आ सकता है कि रोम साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उम्मीद है इस तरह से पूछा जा सकता है। 9th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरे के पूरे नंबर आप ला सकते हैं। जनजातीय संस्थाएं, ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस, शिकारी हंटर्स। शिकारी आपको पता है कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में मनुष्य किस तरह से शिकार करता था, है ना। स्टॉक ब्रीडिंग, कबीलाई व्यवस्था, यह है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लेन, उत्पादन की घरेलू विधि, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, स्पार्टा के नगर राज्य, सिटी स्टेट्स ऑफ स्पार्टा, उपहार देने की प्रथा, गिफ्ट गिविंग सिस्टम, पितृसत्ता की उत्पत्ति, ऑरिजिन्स ऑफ पैट्रियाटिक, शक्ति का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, रोमन साम्राज्य का पतन, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे हो सकता है रोमन साम्राज्य का पतन यहाँ चला जाए और दास प्रथा जो है वो यहाँ शॉर्ट में आ जाए। तो ये 14 मार्क का जो है वो आईसीडीओल और प्राइवेट के लिए है, और रेगुलर के लिए 14 मार्क्स का है, और 20 का जो है वो प्राइवेट और इक्डियोल के लिए ये रहेगा। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और काफ़ी आप कूल माइंड से जो है इसको कल शॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कल कमेंट्स में कि आपका पेपर जो है वो कैसे गया। थैंक यू सो मच।